नमस्कार बच्चों। उम्मीद है आप स्वस्थ और सुरक्षित होंगे घर के अंदर। तो बेटा, आज का कार्यपत्रक संख्या 43 और आज की तिथि है 12/10/2020। विषय हिंदी, मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, अब तक आप फादर कामिल बुल्के से परिचित हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए लेखक ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और बातें कही हैं, उन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गद्यांश का वाचन कर लेते हैं। इस तरह हमारे बीच से वह चला गया, अर्थात फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हो चुकी है, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा, अर्थात हम सब में सबसे अधिक वे छायादार थे, सबको शीतलता प्रदान करने वाले, शांत शीतल छाया देने वाले, फल और फूलों की गंध से भरा हुआ व्यक्तित्व, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर, मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था। यानी कि मानवीय गुणों से परिपूर्ण, वात्सल्य हो, प्रेम हो, करुणा हो, सभी गुण फादर कामिल बुल्के में कूट कूट कर भरे हुए थे। इसीलिए लेखक ने फादर कामिल बुल्के के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक संबोधन का प्रयोग किया है, जिसकी स्मृति हम सबके मन में, जो उनके निकट थे, यानी कि जो भी व्यक्ति उनके संपर्क में थे, उनके साथ रह रहे थे, उनके साथ काम कर रहे थे, उन सभी के मन में एक स्मृति के रूप में फादर कामिल बुल्के सदा जीवित रहेंगे। किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह। जब घर में कभी यज्ञ होता है तो उसकी पवित्र आग से जो महक, जो खुशबू आती है, और वह खुशबू पूरे घर को जीवंत कर देती है, बिल्कुल उसी यज्ञ की पवित्र आग की तरह सदा आजीवन हम लोगों के साथ फादर कामिल बुल्के बने रहेंगे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत होता हूँ, यानी कि नतमस्तक होता हूँ, उनके सम्मान में अपने सर को झुकाता हूँ। आगे पढ़ते हैं बच्चों। उपरोक्त पंक्ति सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के को याद करते हुए उनके निधन के उपरांत लिखा है। इन पंक्तियों में फादर कामिल बुल्के के विराट व्यक्तित्व की झलक मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा, उन्होंने रामकथा की रचना की थी जो हिंदी में थी, जब तक रामकथा इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा, यानी कि जब तक रामकथा है तब तक फादर कामिल बुल्के को याद किया जाएगा। यह एक नया संबोधन दिया लेखक ने फादर कामिल बुल्के को, विदेशी भारतीय साधु। विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा? क्योंकि फादर ने भारत में आकर, बेशक उनका जन्म बेल्जियम में हुआ था, परंतु उन्होंने अपना कर्म क्षेत्र भारतीय भूमि को बनाया, और भारतीय भूमि पर उन्होंने अपना सारा जीवन हिंदी भाषा के लिए समर्पित भी कर दिया। वे खुद चाहते थे कि हिंदी भाषा जो है राष्ट्रभाषा का रूप धारण करे, तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। अर्थात लोग एक उदाहरण के रूप में फादर कामिल बुल्के को जानेंगे, और एक ऐसा उदाहरण जो हमेशा ही हिंदी भाषा और बोलियों के लिए समर्पित रहा। तो यह था बेटा गद्यांश। शब्दार्थ को देख लेते हैं एक बार। मानवीय, मानव रूप में, स्मृति यादें होती है, आजीवन, जीवन पर्यंत, जब तक जीवन चलेगा तब तक, श्रद्धानत, श्रद्धा से झुका हुआ, नत मस्तक इसे हम कह सकते हैं बेटा। चलो प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं बच्चों। देखो बेटा, पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों। देखिए पहला प्रश्न,
लेखक ने फादर को याद करते हुए अपनी भावना किन शब्दों में प्रकट की है? इसका उत्तर देखें। उत्तर, लेखक ने फादर को याद करते हुए कहा कि वह जो हम में से सबसे अधिक छायादार फल फूल, गंध से भरा, सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलाता खड़ा था, उसकी स्मृति हम सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत होता हूं। यहां पर बिंदु गलती से लग गई है, यह श्रद्धानत है बेटा। प्रश्न 2 देखें बच्चों। फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक का संबोधन क्यों किया गया है? इसका उत्तर देखें बच्चों। हालांकि हमने गद्यांश में चर्चा की थी इस विषय पर। लेखक ने फादर के लिए मानवीय करुणा की दिव्य चमक संबोधन इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि फादर के मन में मानव जाति के लिए करुणा भरी थी, यानी कि वे मानव जाति के लिए उनमें करुणा थी। उन्होंने मानवता को अपनाया और उसे वात्सल्य, प्रेम, सद्भावना और करुणा जैसे गुणों से सींचा। वे लोगों को अपने आशीषों से भर देते थे और दुख के क्षण में उन्हें सांत्वना प्रदान करते थे। प्रश्न 3 देखते हैं बेटा। प्रश्न 3 आपके सामने है बच्चों। प्रश्न 3, फादर को विदेशी भारतीय साधु क्यों कहा गया है? इसको मैंने गद्यांश जब हम पढ़ रहे थे उस समय भी आपको बताया था। फादर कामिल बुल्के का जन्म विदेश में हुआ था। इसके बावजूद भी फादर हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा को बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। हिंदी के प्रति उनके इस प्रेम के कारण ही उन्हें विदेशी भारतीय साधु कहा गया। विदेशी भारतीय साधु कहा गया। प्रश्न 4 देखें बच्चों। प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से क्या अभिप्राय है? उत्तर इसका बहुत आसान है। प्रस्तुत पद में पवित्र ज्योति शब्द से अभिप्राय यज्ञ की आग से है। प्रश्न 5 देखते हैं बच्चों। प्रश्न 5, कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि और देश को बनाया। कर्म भूमि देश को बनाया, ये कुछ गड़बड़ हो रहा है इसमें। कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि किसी अन्य देश को बनाया। अन्य लिखेंगे यहां पर, अन्य देश को बनाया। ऐसे व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित कर सूची बनाइए तथा उनके कार्यों और योगदानों को लिखिए। इसका उत्तर देखें बेटा। ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं जिनका जन्म भारत में हुआ किंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि विदेशों में बनाई। जैसे लक्ष्मी मित्तल उद्योगपति हुए हैं, सुनीता विलियम्स साइंटिस्ट हैं, कल्पना चावला साइंटिस्ट थीं, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, और मीरा नायर लेखिका रही हैं। धन्यवाद बेटा। ये आज की वर्कशीट थी।